industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. ऐसा इस्तेकबाल किसी वजीर खारजा का नहीं हुआ जैसा इस्तेकबाल बिलावल भुट्टो जरदारी का हुआ था। बिलावल यहाँ आए, उनके हम मनसब ने उनको रिसीव नहीं किया या अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि यहाँ तक कहा गया दोनों वजारत खारजा, हमारी वजारत है, उन्होंने कि दोनों की कोई बायलैटरल मुलाकात नहीं होगी। अब अगर साइड लाइन में मॉस्को से होते हैं, उज्बेकिस्तान से होते हैं तो कोई अहमियत की हामिल नहीं है। सारा मीडिया अब इस बात को देख रहा है कि कल जब ये बाकायदा इजलास होगा, तमाम ये साथ बैठेंगे और फिर आपको इल्म है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जहाँ जंगें अपनी उरूज पर होती हैं, दुश्मनियां उरूज पर होती हैं, तो जरा सी देर में पास आने में भी फर्क लगता तो कोई मिरेकल हो सकता है। बिलावल खुद आगे बढ़े या सुब्रमण्यम बढ़े, हाथ मिलाए, गले मिले, सबसे बड़ी खबर वही बनेगी। ये क्या सर आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। एस जयशंकर के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकारों के जवाब देते हुए उन्होंने बोल दिया, जिस तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार आए थे कि आर्टिकल 35 है, 370 के बारे में पूछेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में पूछेंगे, तो उन्होंने उल्टा बोल दिया कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाएगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अगर वो सी पैक का प्रोजेक्ट ले जाते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ क्यों कोई बात करें। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। उसका नक्शा खींचा है। आपने बड़ी अहम बात की, अभी आपने कहा जनाब कि बिलावल जब वहाँ पे गए हैं तो उनके जो काउंटर पार्ट जो हैं, अगर इंडियन ये फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इनको रिसीव नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं रिसीव किया, इंडियन मेरे ख्याल एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के किसी आला ऑफिसर्स ने किया होगा, तो क्या बाकी जो आए हैं वहाँ फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाइना के, रशिया के, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, उनको किसने रिसीव किया? उनको वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया या वही उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने किया? लेकिन मैं इतनी तफसील से तो आगाही हासिल नहीं कर सका, क्योंकि कोई रात गया आया, कोई रात सुबह आया, मुख्तलिफ औकात में ये लोग आते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि चाइना के जो एम्बेसडर को शायद गालिबन फॉरेन मिनिस्टर को कल कराची भी आना है, पाकिस्तान भी आना है। अच्छा। तो मैंने देखा कि लोगों की जो इंडियन मीडिया की आज उन्होंने BBC को भी इंटरव्यू दिया, हिंदुस्तान टाइम के लोगों को भी इंटरव्यू दिया फ्रीली, और जो जब मेरी उनसे बात हुई तो दिस थिंग्स के वो बिलावल एक इतना एतमाद हासिल कर चुके हैं और उनको पर क्योंकि एक प्रेशर बहुत है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और उसमें बिलावल जो है हिंदुस्तान में जो कुछ कहेंगे उसका मलबा यहाँ भी उन पर गिरेगा। तो ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने बोल्ड स्टेप उठाया, करेजियस स्टेप उठाया। उनके करीबी रुफका यानी सियासी और सिफारती कह रहे थे कि अवॉइड भी किया जा सकता है। आपने देखा ना कितनी बार क्रिकेट हॉकी के लिए लोग नहीं मिल पाए। तो एक तो ये उनका बोल्ड स्टेप है और इसको यानी लोगों ने जो हिंदुस्तान का जो वो बात आप ठीक कह रहे हैं, ये मुश्किल फैसला था, दोनों मुल्कों के लिए था। इंडिया पे भी दबाव था कि आप पाकिस्तान को इन्वाइट ना करें क्योंकि होस्ट हैं यहाँ ये पाकिस्तान में, इन पे भी दबाव था। PTI ने बड़ी तनकीद की, इमरान खान साहब ने आज भी बात की है कि जनाब इन बिलावल को नहीं जाना, जिसके बावजूद गए, विच आई थिंक के जाना बड़ा जरूरी था। वहां का मीडिया जो है, जब बिलावल ने मोदी साहब पे बयान दिया था, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, बुचर ऑफ गुजरात कहा, तो वहां बड़े मीडिया में बड़ा रिएक्शन आया, बड़ी बातें हुई। अभी भी वहां पे यही हम देख रहे हैं दबाव है। तो आप वहां पर मौजूद हैं गोवा में, कुछ दबाव नजर आता है इंडियन मीडिया का? क्योंकि इंडियन मीडिया ज्यादा रिएक्ट करता है पाकिस्तान के खिलाफ रादर देन उनके पॉलिटिकल लीड करे ना करे वो अलहदा है। मीडिया का क्या इस वक्त रिएक्शन है बिलावल के वहां मौजूदगी में? कुछ सॉफ्ट हुए या मजीद उन्होंने उस पर तड़का दे दिया है? साहब हमारी और आपकी कौम हो, उसमें मैं मीडिया भी शामिल करता हूँ, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इन्हें साल भर पहले ये भी नहीं याद। आप किसी को याद आता है कि शहबाज शरीफ ने वो जो बढ़ के गले मिल रहे होते हैं, जरदारी ने कहा था कि मैं तुम्हें घसीटूंगा लाहौर की सड़क में? कोई आप सवाल करते हैं अभी? ये नहीं सर, आप बताइए नहीं, कभी भी सवाल नहीं करते। यहाँ का भी सूरत हाल है। वो मोदी भी जो कुछ कहते रहते हैं, या इन्होंने उनको कहा
हाँ, अब ये देख रही है कि उनकी कोई फॉर्मल ब्रीफिंग होती है नहीं, फॉर्मली वो मीडिया से मिलते हैं नहीं, इसके बारे में अभी तक हमें कोई शेड्यूल नहीं बताया गया है। मीडिया सेंटर में हम कल दिन भर होंगे। मेरा ख्याल में आई हैव डाउट के कोई वो सिंगल यानी अकेले खड़े होकर बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो आपने बात कही उसका उनसे जवाब पूछे, और गालिबन इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। तो वैसे लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान या हमारे पॉलिटिशियन के दरमियान गुफ्तगू जो है वो और क्या क्या नहीं होती आपसे ज्यादा और मुझसे ज्यादा कौन जानता है, लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि अवाम भी भूल जाते हैं और इन सियासतदानों के आपको क्या लगता है बरेलवी साहब, आपने बड़े इंटरनेशनल बहुत सारे ये जो हैं ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, दीगर ये डिग्निटरीज हैं, जब अहम दौरों पे जाते रहे, आपने बड़ा इनको करीब से कवर किया, इंटरनेशनल भी किए, लोकल भी आप करते रहे। आपको क्या लगता है जब ये यहाँ पे ये शुरू होगी कॉन्फ्रेंस, साफ ज़ाहिर है उसमें साउथ एशिया के हवाले से, उसमें रशियंस हैं, उसमें चाइनीज़ हैं, सेंट्रल एशियंस हैं, पाकिस्तान इंडिया इंपॉर्टेंट है, तो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जो होस्ट हैं, कोई हैंड शेकिंग का है कोई इस वक्त कुछ चांस है? मामला इतने बुरे हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप पे कि हम ये सवाल पूछने में मजबूर हो गए कि क्या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो आगे बढ़ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उनके साथ कोई हैंड शेक ही करेंगे या वहां पे बैठ के अपना एक इंट्रोडक्शन दे के ओपन कर देंगे, चले आए जी इस पर गुफ्तगू करें? कुछ चांसेस लगते हैं कोई, अगर बायलैटरल मीटिंग नहीं भी होती, अगर म्यूचुअल उनकी कोई वहां पे इस तरह का कोई चांस है कि वहीं पे एक दूसरे से हाथ मिलाएं और वो भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएं, एक चले पूरे इसके एक उस इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी सी उम्मीद होगी कि ब्रेक कि उसमें आइस जो ब्रेक हुई है? क्या सर, मुझे अभी इतनी पुरानी बात याद है कि जब डॉक्टर मुबशिर हसन एक पाकिस्तानी 100 लोगों को लेकर इंडिया गए थे, तो मुझे याद है कि मैं वो जब इंडिया के हॉल में पूछा तो मैंने डॉक्टर मुबशिर से पूछा कि डॉक्टर साहब इस ये जो हम लोग 100 लोग आए हैं और 100 इंडियंस हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या फायदा होगा? तो बोले सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इतने अरसे बाद 100 पाकिस्तानी हिंदुस्तान की सरजमीन मौजूद है, एक दूसरे को गले मिला रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मैं इस पस मंजर में ये कहूंगा कि बिलावल का यहाँ पर आना गोवा की सरजमीन पर या हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो एक वन स्टेप फॉरवर्ड इसको मैं देखूंगा, एक मजबूत पहले देखूंगा। और जैसे इसमें इंडिया एक को मैं एम्बैरेसिंग पोजीशन में देखूंगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बिलावल यहाँ आएंगे, तो ये इसमें हमने सिफारतकारी में इसमें विन ओवर किया है एक लिहाज से, मेरी जाती राय में। तो अच्छा, वहां पे चाइनीज और रशियंस भी वहां पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के इनके साथ इस वक्त उसके रशिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, चाइना के साथ तो वैसे हमारे में रहे, कोई लगता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पाकिस्तान के और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को कि जनाब ये बिलावल यहाँ पे आए हुए हैं तो आप इनको दिल्ली क्यों नहीं इनवाइट कर लेते, चलें एक दिन का विजिट जो है दिल्ली कर लें, मतलब ब्रेक वही वाली बात है। आप और मेरे जैसे जो ड्रीमर हैं वो समटाइम इस तरह की बात करते रहते हैं, ड्रीम देखने में कोई हर्ज नहीं है और चीज़ें हो भी जाती हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, यकदम होती हैं, ख़राब भी होती हैं, यकदम ठीक भी होते हैं। ये मुमकिन है कि कोई वहाँ से न्यू दिल्ली की तरफ से कोई बिलावल को एक इस तरह की एक कहते हैं ऑलिव ब्रांच ऑफर की जाए सर कि चलें आप दिल्ली से होते जाएं? ये वक्त इसलिए गुजर गया कि देखिए यूएन में तो 16 दिन 20 दिन 25 दिन लोग रहते हैं, ये तो हार्डली है ही 24 घंटे की और बैक टू बैक है, यानी वो कोई 4 बजे तो आए हैं आज बिलावल साहब, 3-4 बजे, उसके बाद ये कहना खाना वाना खाया होगा, बाद लेटर मीटिंग शुरू हो गई, इंटरव्यू दे रहे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। हालांकि रॉब क्लासरा मेरे पर्सनली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी है, मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी है, क्योंकि मैं इनको काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मैं हसन निसार को भी बहुत बड़ा दोगला समझता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को दोगला समझता हूँ, बट रॉब क्लासरा के लिए पता नहीं दिल में बहुत इज्जत है। इन्होंने टफ से टफ सिचुएशन में भी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई तो इन्होंने कभी भी भारत को लेकर जिस तरीके से मुसलमानों के, पाकिस्तानी मुसलमानों के अंदर एक नफ़रत रहती है ना, हिंदुओं को लेकर एक नफ़रत रहती है ना, इनके अंदर नहीं है। और इन्होंने कई बार एक्सेप्ट भी किया है कि हम भाई हिंदुओं से मुसलमान बने हैं, हम अभी हाल ही में 200-300 साल पहले मुसलमान बने हैं, उसके बाद तो फिर इतना ये वो हम इन्हीं के साथ रहते हैं, मतलब कल्चरली बहुत सारी इन्होंने ऐसी बातें की हैं जिसके बाद, और हालांकि ये काफ़ी मतलब फेयर एनालिसिस भी करते हैं, सीधी बात है, सच भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत बोलते हैं। तो मैं इनका बहुत बड़ा मतलब सपोर्टर हूँ, फ़ैन हूँ, और जो भी है अच्छा लगते हैं मुझे। तो आप देख सकते हो, आप ये तो चाहते हैं यार, रॉब क्लासरा पर्सनली चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो भी है ट्रेड वगैरह है वो चालू हो, और जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही हैं वो सब खत्म हो और ट्रेड चालू हो, तो जिसके बाद पाकिस्तान के कुछ हालात सुनते रहे। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान के जो महिलाएं हैं, जो बेचारी बहुत परेशान हैं,
पाकिस्तान के जो बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं आटे के लिए उनकी जानें जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने भी अगर कोई भी एक इंसान है बहुत परेशान है किसी भी धर्म का हो तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, बट इसमें गलती हमारी नहीं है, इसमें गलती पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी है। पाकिस्तानियों को अपनी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानियों को अपनी आर्मी के खिलाफ खड़े होकर उनसे पूछना चाहिए कि आप डिफेंस में इतना क्यों खर्चा कर रहे हो, आपने न्यूक्लियर पंप क्यों बनाया, इसका क्या मिला हमें, हम भूखे मर रहे हैं, हम पाकिस्तान में जो कृषि प्रधान देश है उसमें हम गेहूं तक नहीं उगा पा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है। ये सवाल पाकिस्तान के उन आम नागरिकों को पूछना चाहिए जो रोटी कपड़ा मकान के लिए अभी भी अपनी जानें दे रहे हैं, औरतों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहे हैं, आपको सब पता है। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में। और एस जयशंकर ने पहले ही बोल दिया था कि हम टेररिज्म के साथ कोई भी टेररिज्म के साथ हम उसमें माफ़ी नहीं देंगे। आप अगर जब उसको नहीं रोकेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें। जय